गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन एनडीए में आ सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पहले सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 देन विच वन इज़ करेक्ट। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 1. fx is continuous at x equal to 1 but not at x equal to 0. fx is neither continuous at x equal to 0 or nor at x equal to 1. तो before we will give this answer of this question हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कभी भी फंक्शन के बारे में जब हम आंसर देते हैं तो हमें उसका नेचर पता होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास कैसा फंक्शन है, मॉड एक्स है। जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है, देखो यहाँ पर दो फंक्शन का सम है और एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो अगर हमारे पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनका सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके सॉल्यूशन में हम क्या बताएंगे। देखो मॉड एक्स एक कैसा ग्राफ होता है। मॉड एक्स हमारा ग्राफ होता है इस तरीके से। यह हम सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो हमारा वी शेप होता है और 0 पर 0 हो जाता है। ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ माइनस एक्स होता है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। देखो अगर हमें ग्राफ पता है, अगर हमें ग्राफ पता है किसी फंक्शन का, तो हम इजीली उसका क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ ये +1 पे आपका क्या होगा, यहाँ आकर ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, वी शेप बनेगा ये भी। तो देखिए ये भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है यहाँ पर। यहाँ आपका x माइनस 1 बनेगी वैल्यू, ये -x माइनस 1 बन जाएगी। तो दोनों फंक्शंस को देख सकते हैं कि हम ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, पहली बात। और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस है। और सम ऑफ टू फंक्शन, अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस के लिए मैं यहाँ सी टी एस लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और जी एक्स के लिए भी मैं सी टी एस लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा जो आंसर है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन जैसे हमसे पूछा गया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। ना हम 0 पे और 1 पे चेक नहीं, ये फंक्शन हमारा हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। और ये क्वेश्चन कब आया था हमारा, 2018 में हमारे एनडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल, अगर हमें ग्राफ याद है और ये पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हर एक पॉइंट पर और सम ऑफ टू फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये हमारा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ 2x माइनस साइन इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट। फंक्शन हमारा इस बार क्या बना दिया, f(x) हमें दे दिया है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस साइन इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x। ठीक है, हाँ यहाँ पर हमसे बस से समझ लीजिए f0 की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि हमें लिमिट निकालनी है एक्चुअली इस फंक्शन की x अप्रोचिंग टू 0 में। ये क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है, देखो ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करते हैं, तो यहाँ हम देखो यहाँ पर 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 0/0 का फॉर्म अगर हमारा बनता है तो वहाँ पर हम हमेशा, इस क्वेश्चन में देखिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा एल ऑपरेटर्स लगाना फॉर्म पसंद करते हैं 0/0 फॉर्म में। तो आप इसको ऐसे ना करके, देखो ये साइन इनवर्स है तो इसको भी एक्स वैल्यू रख दो,
ठीक है ना। इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स है, 2x प्लस टेन इनवर्स एक्स है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स की जगह आप x रख दीजिए, q रख दीजिए, वो भी बताता हूँ आपको क्यों रखना है। ऐसे ही नहीं बेवजह मैं आपको बता रहा, देखो 2x माइनस साइन इनवर्स तो यहाँ पर भी हम देखो बिल्कुल इसको 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह मैंने क्या कहा, x रख लेंगे, तो यहाँ 2x माइनस एक्स और 2x प्लस x रख लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, बिना एल हॉस्पिटल्स लगाए ऐसे क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा 1/3। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेकंड का, वो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम कर सकते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स को हम एक्स रख सकते हैं और टेन इनवर्स एक्स को भी एक्स रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए। नेक्स्ट हमारा जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 5x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2/15 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, या इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, बेसिकली साइन 2x अपॉन 5x। देखो साइन x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है और x भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिवीजन हमेशा कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पहली बात। लेकिन जीरो पे क्या होता है, जीरो पे ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है, तो हमें सिर्फ जीरो पे चेक करना चाहिए, बाकी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो हम सिर्फ इसको जीरो पे चेक करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी जीरो पर, कितना आता है, तो लिमिट हम करेंगे h अप्रोचिंग टू 0। तो साइन शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को हम सीधा 5h लिख देते हैं। अब इसको पता है आपको साइन a/a चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये हमारा साइन 2h, इसको ऐसे लिख लीजिए 2/5 इंटू साइन 2h बाय 2h। तो यहाँ पर हमारा इसका लिमिट कितना बन जाएगा, इसका लिमिट हमारा बन जाएगा 1। तो इसका हमारा लिमिट बनते ही ये हमारे पास कितना आ रहा है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हटा, मतलब लिमिट लगाने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2/5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2/5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, देखो जीरो पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 2/15 दी हुई थी। जीरो पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 2/15 दी हुई है, और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो आ रही है 2/5। तो यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं ये फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ रही है 2/5 और वैसे हमें दे रखा है जीरो पे लिमिट एट ए पॉइंट दे रखा है 2/15। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमसे पूछा गया F3 पे वैल्यू निकालिए। तो F3 पे अगर आपको निकालना है वैल्यू, वैसे तो जीरो आ रहा है, रखने से 3 को एग्जैक्ट रखने से 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल से लगाएंगे। लिमिट लगाने से पहले इसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो जो हमारा फंक्शन f(x) है, यहाँ पर देखिए क्या फंक्शन है हमारा f(x), x² माइनस 9 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3। ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम कैसे लिखेंगे, जब हम इसको लिमिट लगाएंगे, इसका अप्रोचिंग 3 पर करना है, हमें लिमिट निकालना है, एक्चुअली f3 निकालना है। तो यहाँ जब हम इसको f3 करेंगे तो इसको हम देखो ऐसे डायरेक्ट रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, लेकिन डेरिवेटिव कर देंगे तो 2x और 2x माइनस 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं आप, 3 6 हो जाएगा और 6 माइनस 4 2 के 4 होके ये वैल्यू आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसके फैक्टराइज भी कर सकते हैं x² माइनस 3 के स्क्वायर को। तो यहाँ पर f3 की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आ रही है, तो f3 की वैल्यू यहाँ पर ये 3/2 आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, f3 के लिए आपका ये 3/2 आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये पूछा गया हमसे। तो हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x प्लस कॉस 1/x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखो x प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी हम देखते हैं कि x प्लस कॉस 1/x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो एंड एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 1/x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो जो हमारी सेकंड ऑप्शन है x प्लस कॉस 1/x, बिकॉज कॉस की जगह अगर हम 0 को पुट करेंगे वहाँ तो कॉस इन्फिनिटी बन जाता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, डोमेन में नहीं है उसका कॉस इन्फिनिटी। तो यानी कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ कॉन्टिन्यूस नहीं, cos 1/x जो होगा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका, आप खुद ही कर सकते हैं इसको, ये अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पांचों क्वेश्चन को आज सॉल्व करा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला था mod x प्लस 1 वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो दोनों जगह कॉन्टिन्यूस भी होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया कि 2x माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस एक्स से आपका लेना, तो इसका आंसर 1/3 बनाया। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया है, और चौथे क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू आई है वो भी हमने चेक कर ली है।